महाशिवरात्रि में धार्मिक और वैज्ञानिक प्रमाण। 8 मार्च 2024 केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महादेव की आराधना की जाएगी और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदुओं और सनातनियों का ये पर्व जितना भारत में मनाया जाता है उतना ही विदेशों में भी महत्व रखता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि महाशिवरात्रि को आखिर क्यों मनाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पीछे न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं? दोस्तों, महाशिवरात्रि का ये पर्व न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही बेहद खास है। तो अगर आप भी महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है जो एक लोटा जल से ही सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। लेकिन कई विशेष दिन ऐसे होते हैं जिन पर विशेष पूजा करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन्हीं में से एक है फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन संस्कृति का एक खास दिन है। अमावस्या से पहले की रात महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। ऐसे तो साल भर में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि अपना एक अलग ही महत्व रखती है। महाशिवरात्रि के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदहन कर लिया था, तब उन्होंने पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया। और जब शिव जी ने अपने वैराग्य रूप को छोड़कर उनके साथ दोबारा से विवाह किया, तब से शिव जी और पार्वती जी के विवाह का दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और नेपाल में तो महाशिवरात्रि को एक उत्सव की तरह 3 दिन पहले से ही मनाया जाता है। इसके अलावा कई लोग ये मानते हैं कि महाशिवरात्रि वही दिन है जब ब्रह्मांड में सबसे पहले शिवलिंग प्रकट हुआ था और स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस शिवलिंग का आदि और अंत खोजने गए थे। लेकिन उन्हें ना तो शिवलिंग का आदि मिला ना अंत, और उन्होंने शिव जी को अनादि कहा। तो शिव जी के प्रकट के दिन को महाशिवरात्रि के नाम से भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर भारत के तमाम महादेव के मंदिरों में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है और शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों और वैज्ञानिकों की खोज के बाद अब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक नासा ने भी महादेव के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है और इस बात की पुष्टि की है कि जहां पर शिवलिंग बना होता है और उसकी पूजा अर्चना होती है, वही जगह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। पूरी दुनिया में जहां जहां महादेव के शिवलिंग बने हुए हैं, वहां पर रेडियो एक्टिव एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि वैज्ञानिकों ने महाशिवरात्रि के पीछे का विज्ञान ढूंढ लिया है और उनका कहना यह है कि ये त्योहार केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जी से भी जुड़ा है। तो अगर इसे अलग अलग पहलुओं के तौर पर देखा जाए तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शिव यानी कि आदि योगी मतलब ब्रह्मांड का प्रथम योगी जो कि शिव हैं। वहीं शिव का दूसरा अर्थ निराकार ईश्वर से है जिसका आदि और अंत नहीं है, यानी वो खुद में ही एक सृष्टि है। वहीं आधुनिक विज्ञान को देखें तो सृष्टि का उद्गम शून्य से हुआ है और इसका अंत भी शून्य से ही मिलकर होगा, यानी सब कुछ शून्य से ही आता है और शून्य में ही चला जाता है। शून्य ही सृष्टि का आधार है। और अगर दोनों को कंबाइन करें तो शिव ही शून्य है, यही सृष्टि का आधार है। शिव पुराण के अनुसार शिव का एक नाम भूतेश्वर भी है, यानी भूतों के स्वामी, जिनकी पंचभूत आराधना की जाती है, जो हर शिवरात्रि को ध्यान लिंग में होती है। और ये उपासना ध्यान लिंग में कृपा के उस आयाम तक पहुंचाने के लिए है। हमारा शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है। धरती में जन्म लिया और इसी मिट्टी में मिल जाता है। पृथ्वी हमारा आधार है और पृथ्वी का आधार है सोलर सिस्टम जो खुद गैलेक्सी का हिस्सा है। सो बेसिकली हमारा फॉर्मेशन ब्रह्मांड से ही हुआ है। और साइंटिस्ट भी अपने आधुनिक विज्ञान के घुटने मानव शरीर की रचना के आगे टेक देते हैं। मानव शरीर के ये 5 तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, जिस धरती पर आप चलते हैं और जीवनी शक्ति के रूप में जीवन की अग्नि, इन सभी तत्वों से आपका शरीर बना है। अगर आप इन्हें नियंत्रण, जीवंत और केंद्रित रखते हैं तो दुनिया में सेहत, खुशहाली और सफलता मिलती ही है। और यही पंचभूत आराधना है जो महाशिवरात्रि के दिन संपन्न की जाती है। शिवरात्रि शब्द का अर्थ है शिव की रात। उस दिन आपके शरीर में ऊर्जा कुदरती रूप से ऊपर की ओर चढ़ती है, यानी हमारे सातों चक्र एक के बाद एक एक्टिव होते हैं।
इसका लाभ उठाने के लिए योग में एक खास साधना है जिसे हम पंचभूत साधना कहते हैं। हमारी सनातन संस्कृति का हर एक त्योहार पंचांग के हिसाब से मनाया जाता है और ये मौसम को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि मौसम के बदलाव के साथ ब्रह्मांड में बदलाव होते हैं और ये बदलाव हमारे शरीर पर भी दिखाई देते हैं। तभी तो उत्तरायण में सूर्य के होने पर मकर संक्रांति मनाई जाती है और जब मौसम बदलाव का समय होता है उस समय हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं। और फरवरी मार्च में आने वाली महाशिवरात्रि पर उत्तरी गोलार्ध में कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो सबसे ज्यादा होता है और महादेव का शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। तो ऐसे में महाशिवरात्रि का रिलीजियस इम्पैक्ट से ज्यादा कॉस्मिक इम्पैक्ट है। तो इस दौरान जब अधिकतर सभी हिंदू महादेव के शिवलिंग पर आराधना करते हैं तो यही एनर्जी प्यूरिफाई करती है और उनकी बॉडी में कई ऐसे चेंजेस होते हैं जो उन्हें नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। कई बीमारियां भी खत्म होती हैं और यही कमाल है हमारी कॉस्मिक एनर्जीज का। तो महाशिवरात्रि और महादेव के शिवलिंग की एनर्जीज को साइंटिफिक रिसर्च में भी एक्सेप्ट किया गया है, बस बाकी है इसे शिव का नाम देना। तो दोस्तों, ये साबित करता है कि हमारे वैदिक काल में हुए ऋषि मुनि और संत आज के वैज्ञानिकों से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान और दूरदर्शी हुआ करते थे। तो क्या आपको महाशिवरात्रि से जुड़े हुए ये तथ्य पता थे? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।